2005 में शुरू हुई मनरेगा एक ऐसा कानून था जो हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन का काम पाने का अधिकार देता था। ये काम बिना किसी भेदभाव के, न जाति, न पॉवर्टी लाइन, न कोई चयन प्रक्रिया के, जो भी काम मांगता था उसको काम मिलता था। 2008 तक ये कानून पूरे देश भर में लागू हो गया और 2009 में इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था। इस कानून की खासियत ये थी कि महिलाओं की भागीदारी दर पिछले वर्ष 58% रही। 12.6 करोड़ मजदूर इस पर निर्भर रहे और 35% मजदूर तो SC/ST समुदाय से थे। 45% महिलाएं ऐसी थी जो पहली बार जिनको काम मिला। अब सरकार ने नया कानून ला दिया जिसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी VBG रामजी। मनरेगा की खास बात यह भी थी कि इसमें बिना किसी स्किल्ड लेबर के काम और मजदूरी मिलती थी। 241 रुपये से लेकर 400 तक इसमें मजदूरी मिलती थी और ये योजना यूनिवर्सल और अधिकार पर आधारित थी, जिसमें किसी को बहिष्कृत नहीं किया गया था। जो भी काम करने का इच्छुक व्यक्ति था उसको काम मिलता था। और कोविड-19 महामारी के दौरान तो सबने देखा कि मनरेगा का क्या महत्व था। अजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक सर्वे के हिसाब से कर्नाटक के 60% से अधिक सर्वेक्षण ब्लॉकों में परिवारों ने यह माना कि मनरेगा ने गांव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब सवाल ये कि पुराने कानून और नए कानून में क्या अंतर है और नए कानून की जरूरत क्या है। जो नया कानून है ये मांग आधारित जो ढांचा था उससे हट करके अब ये सप्लाई आधारित योजना में बदल गया है। नई व्यवस्था के तहत रोजगार आवंटन एक निश्चित बजट सीमा के भीतर होगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऐसे मापदंडों के आधार पर तय किया जाएगा जो स्पष्ट नहीं किए गए हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने रोजगार भले 100 से बढ़ाकर 125 कर दिया, लेकिन जो बजट का एलोकेशन पहले 90-10 का था, यानी 90% केंद्र और 10% राज्य, उसको हटा करके 60-40 कर दिया। इसमें कुछ नॉर्थ ईस्ट और हिमालय राज्यों को छोड़ दिया गया है। हम सब जानते हैं कि मनरेगा में किस स्तर का भ्रष्टाचार है, तो सरकार को ये करना चाहिए था कि पारदर्शिता को बढ़ाया जाए और जो डेली मजदूरी मिलती है उसको भी बढ़ाया जाए। ट्रांसपेरेंसी को व्यापक बनाया जा सकता था, जिससे ग्रामीण विकास को भी और महत्वपूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया जाए। 2005 में हुई इस स्कीम का अभी तक पूरे भारतवर्ष में असर दिखता है। इससे न केवल लोगों को रोजगार मिला था बल्कि गांवों का विकास भी सुनिश्चित हुआ था। इसलिए सरकार को इसको और ज़्यादा पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाना चाहिए था, जिससे रोजगार और ग्रामीण विकास दोनों को और बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जा सकता था।